यहाँ पर उपस्थित पूज्य वीणा माता जी, समस्त भगवत प्रेमियों, सत्यमय माताओं, प्यारे बच्चों, बहुत सौभाग्य के अवसर हमको जीवन में मिलते रहते हैं। कभी हम राम जन्म मनाते हैं, कभी कृष्ण जन्म मनाते हैं, कभी शिवरात्रि मनाते हैं। ये तो भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा धन है कि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई। हमारे वेद वेदांत आपको पग पग पर ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, आपका अंधेरा मिटाने के लिए तैयार हैं। और यदि ज़्यादा ही अंधेरा हो गया तो परमात्मा किसी न किसी रूप में स्वयं हमको समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आते रहते हैं। आज का जो ये शुभ पावन अवसर है, हमारे पवन पुत्र हनुमंत लाल जी की जयंती, ये स्वयं शंकर हैं, साक्षात स्वयं शंकर। शंकर सुवन तो कहते हैं, किंतु कहीं कहीं पर शंकर स्वयं भी आया है। क्यों आए हैं प्रभु आप? इसलिए आए हैं कि रावण जो प्रचुर मात्रा में अहंकारी बन चुका है, जिस रावण ने अनेक प्रकार से देवताओं को भी परेशान कर रखा है, पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं को परेशान कर रखा है, इसकी क्रूरता को शांत करने के लिए, इसको इसका ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं। और ये तो सारा विश्व जानता है कि जहाँ राम आते हैं वहाँ उनके सारे भक्त उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। हमारे जो स्वयं काशीस्थ विश्वनाथ हैं, ये परमात्मा के परम सेवक हैं और स्वयं कहते हैं कि हे उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। प्रभु का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है, कुछ दिन दिखाई देता है, उसके बाद पता नहीं लोग कहाँ चले जाते हैं। कुछ दिन के मेहमान हैं, यात्री हैं, यात्री बन करके आते हैं, किंतु अहोभाग्य है कि आप और हम मनुष्य जीवन की यात्रा में आए। ये मनुष्य जीवन हमको अपना बोध करा देता है कि हम कौन हैं। यदि सनातन धर्म के मार्ग में हम चलते रहें, आध्यात्मिक पथ पर हम चलते रहें और विद्वानों की संगति में, गुरु चरणों की संगति में हम रहें, तो हमको अपना बोध हो जाता है कि हम परमात्मा तत्व ही हैं, दूसरी वस्तु नहीं। परमात्मा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः। अरे संसार के प्राणी तो अपने को अलग जब से मानता है तब से भटक रहा है। तू तो मेरा अंश है, मेरा अंश होने के नाते संसार में भटकना तो तेरा जो है एक ऐसा है जैसा अज्ञानांधकार रास्ते में चल रहा है। इसलिए निरंतर भजन करो। अभी बिटिया कह रही थी कि भगवान ये जो हैं जपते थे नहीं है, वो जपते हैं। हनुमंत लाल जी कभी मरते ही नहीं हैं। कौन कौन है अमर जानते हो? कौन है चिरंजीवी? अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, कृपाचार्य विभीषण, हनुमान, परशुरामश्च सप्तेति चिरजीविनः। ये सात तो कभी मरे ही नहीं।
देखो ज्ञान दृष्टि से कोई मरता ही नहीं है और कोई जन्म ही नहीं लेता है। ये तो अज्ञानांधकार के कारण हमने माया को अपना बना दिया है, संसार के भोगों को अपना भोग समझ लिया है, इसलिए हम अंधकार में डूब रहे हैं। भगवान कृष्ण तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अरे तू मेरा अंश है, कब तेरा जन्म हुआ रे? मेरा कभी जन्म होता है, मेरी कभी मृत्यु होती है? न जायते म्रियते वा कदाचित्, किसी का कहीं जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, किंतु ध्यान रखना ये ज्ञान अवस्था है। ज्ञान अवस्था में ही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, और अज्ञान अवस्था में तो भटक रहा है। तो ऐसे मौकों पर ऐसे महापुरुषों की शरणागति हम अगर प्राप्त करें तो हमको बोध हो जाता है कि हम आपके ही हैं परमात्मा, दूसरे नहीं। किंतु भैया ध्यान रखना, ये ज्ञान तब होगा जब निरंतर आप भजन करते रहेंगे। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, जो निरंतर मेरा भजन करता है, उसकी माया दूर होती है। क्यों? जब यहाँ भजन चल रहा है तो माया नाम की वस्तु नहीं है। वहां जो है माया डरती है, जहाँ पे भगवत चिंतन हो रहा है। इसलिए ऐसे शुभ अवसरों पे हमको ये ज्ञान लेना चाहिए कि जब तक हम अब जिंदे हैं, ये ध्यान रखना, जब तक हम जिंदे हैं तब तक राम 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 जपते रहना। राम राम जपते रहोगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अरे इस जन्म में अगर छूट जाएंगे तो अगले जन्म में भी राम राम ही जपेंगे। इसलिए राम नाम जपने वाले को भगवान अच्छा घर देते हैं। आगे भी ध्यान रखना, जायते श्रीमताम देहे, अच्छे कुल में भगवान जो है जन्म दे देते हैं कि तो भजन करेगा। वहां भजन के बिना मनुष्य की भी गति नहीं है। इसलिए हम ऐसे पावन मौकों पर बहुत ही ऐसा ध्यान दें कि परमात्मा हमको भी ऐसी बुद्धि देना, हम निरंतर आपका भजन करते रहें। जपा कर जपा